सियाचिन में 19 जुलाई 2023 को शहीद हुए कैप्टन अंशुमान के माता पिता और उनकी विधवा स्मृति के विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। शहीद अंशुमान के पिता रवि प्रताप सिंह ने ये दावा किया है कि अगर स्मृति चाहें तो वह अपने दूसरे बेटे से उनकी शादी कराने को तैयार है। न्यूज नेशन से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम स्मृति के साथ संबंधों को खुशनुमा मोड़ पर लाना चाहते थे। अगर वो घर आए तो बिल्कुल उनका एक बेटे की तरह स्वागत होगा। अगर वो चाहती हैं तो मैं एक बेटी की तरह दोबारा उनका घर बसाने की कोशिश करता हूँ। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो चाहें तो मैं अपने दूसरे बेटे से उनकी शादी कराने को तैयार हूँ। सुनिए अंशुमान के पिता रवि प्रताप सिंह ने क्या क्या कहा। उनकी पत्नी के साथ आपका दोबारा संपर्क होता है या मान लीजिए संपर्क आप लोग की आपस में बातचीत होती, तो क्या चाहते हैं आप? अंशुमान की पत्नी आपके साथ रहें या भविष्य उनका कैसा हो? मैं बिल्कुल चाहता हूं कि उनका भविष्य उज्जवल हो, जहां रहें सलामत रहें, आबाद रहें। अगर वो हमारे घर आती हैं तो वो शादी करना चाहेंगी तो मैं उनको अपने घर से बेटी बना के शादी करूंगा और सदैव रिश्ता कायम रखूंगा। और अगर वो हमारे यहाँ तो पता नहीं उनका क्या है, जब घर ही छोड़ दिया तो शादी का नहीं। हमने 20 तारीख को उनके पिताजी ने जब छेड़ा था 20 जुलाई को, तभी कहा था कि वो अगर मेरे घर से चाहेंगी तो मैं बहू बेटी बना के शादी कर दूंगा। मेरे घर में अगर वो शादी करके रहना चाहेंगी तो मैं अपने छोटे बेटे जो उनसे स्मृति से 24 साल का भी 2 साल छोटा है उससे शादी कर दूंगा। और अगर वो, मैं नहीं चाहता कि वो वैधव्य को झेलें, लेकिन अगर वो नाम के साथ जीना चाहेंगी तो मेरे बेटे से जो भी पुत्र या पुत्री पैदा होगी मैं उनकी गोद में दूंगा और नाम पिता का अंशुमान दिया जाएगा और पूरी जो लीगेसी हो पासान की जाएगी और हमारे घर की बड़ी बहू और मालकिन बन के रहेंगी। और उसी के परिदृश्य में हमने जितने भी हमारे मतलब सोना चांदी थे वो सब उन्हीं के लाकर में लखनऊ में बंद हैं। इनकी माँ ने चौथे दिन ही उनको दे दिया था। तो मैं आज भी चाहता हूँ कि सिर्फ रिश्ता कायम रहे। अगर वो रिश्ता खूबसूरत मोड़ पे जा करके ख़त्म हो तो अच्छा रहे, बनस्पत इसके कि एक अमारादित व्यवहारिकता में परिणित होकर के और सरे बज़ में ये ढिढोरा पीट के ये शोभा नहीं दे रहा। इसके अलावा अंशुमान की मां मंजू सिंह का दर्द भी झलक आया। न्यूज नेशन के कैमरे के सामने उन्होंने कहा, मैं स्मृति को अपनी बहू नहीं बेटा कहती थी। मैं सास बहू की बजाय एक रिश्ता एक सहेली की तरह रखना चाहती थी। सुनिए मंजू सिंह ने और क्या क्या बताया। कुछ अपने आप को मैं हिम्मत जुटा रही थी क्योंकि बेटा मेरा मेरे साथ नहीं था, चला गया मुझे छोड़ के। तो मैं अपने आप को संभाल ही रही थी। जैसे वहाँ फेस हुआ मैं ज़्यादा ही तकलीफ़ हो गया कि बेटा तो चलो कितने परिवारों को बचा के गए, उनके परिवार को खुशियाँ दे के गए, अपने लिए नहीं सोचे। लेकिन उनके ज़रिए वो बहू बेटी मेरी थी, मैं उसको अंशुमान ही बोलती थी कि एक तू मेरा अंशुमान है, बेटा ही बोलती थी। पर जब वो मेरे साथ एक बार देखी भी नहीं, नमस्ते करना दूर की बात, मिलना दूर की बात, बातें करना दूर की बात, मेरे तरफ एक बार देखी भी नहीं कि ताकि मैं भी उसको देख के कम से कम इशारा ही कर दूं। मैं इंतज़ार कर रही थी क्योंकि बड़े ही तो छोटे का इंतज़ार करते हैं। एक कदम कोई बढ़ाता है तो हम 4 कदम बढ़ाते हैं, पर वो देखी भी नहीं कि मैं एक बार बात करूं। मैं कोशिश कर रही थी कि एक बार देखे बात करे तो मैं बात करूं। तो वो और ताज़ा हो गया और दर्द महसूस होने लगा। अभी थोड़ी देर पहले अंशुमान की तस्वीर के साथ आप थी, लेकिन जो कीर्ति चक्र मिला उसके साथ आपको समय नहीं मिला, थोड़ा सा भी समय आपको मिल पाता, ये मलाल रह जाएगा? अगर वो बहू बेटी बेटा अंशुमान ये सारा यूज इसलिए कर रही हूँ शब्द, मैं बहू उसको नहीं बोलने का इच्छा नहीं होता था मुझे बहू बोलूँ। मैं सोचती थी मैं एक ऐसा मिसाल बनूँगी कि सास बहू नहीं, एक सहेली दोस्त जैसे हम रहेंगे। तो मैं उसको बेटा ही बोलती थी। अगर वो मेरे साथ रहती तो ये सम्मान घर पे रहता। अगर वो कुछ दिन भी रहती मैं नहीं उसको रोकती, उसकी ज़िंदगी बहुत लंबी है। तो कुछ दिन रही होती तो हम महसूस करते अपने बेटे को उस सम्मान के साथ, महसूस करते कि ये मेरा बेटा इतना बड़ा काम करके गया। तो दर्द था और वो दर्द शायद पूरी ज़िंदगी रहेगा। एक बेटे का गम और दर्द और एक वो सम्मान भी हमारे साथ नहीं रहेगा, तो वो सबसे बड़ी बात है कि ये दर्द कम नहीं होगा और बढ़ेगा। बता दें कि शहीद कैप्टन अंशुमान की शादी के करीब 5 महीने बाद ही उनकी शहादत हो गई थी। हाल ही में उन्हें मरणोपरांत
कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये सम्मान लेने के लिए अंशुमन की विधवा पत्नी स्मृति और मां मंजू दोनों गई थी। उसके बाद अंशुमन के पिता ने ये आरोप लगाया कि बहू स्मृति कीर्ति चक्र और अनुदान राशि लेकर चली गई है। हम कीर्ति चक्र लेकर देख भी नहीं सके। अंशुमन के पिता ने कहा कि हमें पैसे नहीं चाहिए, लेकिन कुछ समय के लिए ये कीर्ति चक्र हमें मिलना चाहिए था। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। प्रोटोकॉल के तहत माता और पत्नी ने उसको ग्रहण किया सम्मान, फोटो भी खिंचाया तो माता ने लिया, लेकिन अब कुछ उनकी अपनी मजबूरियां रही होंगी या कुछ उनकी अपनी बात रही होगी, उनकी सोच रही होगी कि उन्होंने एक बार देना मुनासिब नहीं समझा, और हम तो हाथ में भी लेके नहीं देख पाए। माता ने भी उतने ही देर तक देखा। हमने मांगा भी कि उनके बस्ट पे लगाने के लिए आप दीजिए, फिर सम्मान वापस कर देंगे, और मैसेज भी भिजवाया 26 पंजाब रेजिमेंट के CO कर्नल निर्मल साहब के माध्यम से, जो कि स्काउट करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने भी 2 बार 3 बार बात किया, लेकिन वो बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे वो लोग चले गए, जिसका जवाब मेरे पास नहीं कि क्यों चले गए। यहाँ आपको ये भी बता दें कि सेना का नियम है NOK यानी नेक्स्ट टू कीन, जिसके तहत सेना में शहीद होने वाले किसी भी जवान को मिलने वाली राशि का क्या होगा, उसकी पत्नी को कितना अनुदान मिलेगा, माता पिता को क्या क्या मिलेगा, इसके लिए अलग अलग नियम हैं। इसी के तहत स्मृति को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया था, लेकिन उनके माता पिता ने आरोप लगाया है कि बहू स्मृति घर छोड़कर मायके चली गई हैं और कीर्ति चक्र के साथ उन्हें फोटो खिंचाने का, उसे हाथ में लेने का भी मौका नहीं मिला। अब इस पूरे विवाद में आगे क्या होता है ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।